दोस्तों नमस्कार। छोटा बड़ा हर काम के लिए अतिक्रमण की बात जहाँ कहीं भी आती है तो सीधे बुलडोज़र चलवा देना एक सवाल ये पैदा करता है कि कहाँ तक यह जायज़ है और किस तरह से हमें इस एक्शन को, इस आदेश को हमें एक्शन में लाना है। थोड़ा सा गौर करने का चीज़ है कि जिस दुकानदार के ऊपर हम बुलडोज़र चलवा रहे हैं वह कोई क्रिमिनल नहीं है और तिनका तिनका जोड़ के उसने उस दुकान को खड़ा किया है। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी मार्केट में, बीच मार्केट में कोई दुकानदार अगर वह दुकान खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं वह उसके एवज में पेमेंट भी किया है। पेमेंट का मतलब मैं ये कहूँ तो स्पष्ट है, जिसे खोलना मुनासिब नहीं होगा, कि कहीं ना कहीं सरकारी महकमा में इन्होंने पेमेंट किया है। इसलिए आज 15 साल से, 20 वर्षों से, 30 वर्षों से वो अपने दुकान को बढ़ाते 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 यहाँ तक लगा है। और जो उसने पेमेंट किया है अगर सही में देखा जाए तो सरकारी दर जो होगा उससे ज़्यादा उसने कहीं ना कहीं अनधिकृत ढंग से किसी व्यक्ति को पेमेंट किया होगा, जिसके एवज में आज वो वहाँ पे दुकान चला रहा है। और ऐसी भी स्थिति आई है कि दुकान जिन्होंने स्टार्ट किया था वह आज के डेट में इस पृथ्वी पर ना है और उनका आने वाला जनरेशन उस दुकान को चला रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, अपना घर परिवार को चला रहा है। और आप अचानक आप जाते हैं और बुलडोज़र चला देते हैं। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, शासन, प्रशासन, सत्ता सब आपके हाथ में है, आप चलवा सकते हैं। सामने वाला सिवाय रोने के कुछ नहीं करने जा रहा है आपको। लेकिन क्या लग रहा है, अब आज जब वो अपने घर जाएगा, बच्चे अगर भूखे होंगे, परिवार अगर बीमार होगा, माँ बाप अगर परेशान होंगे, पैसे की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगा और एक ऐसा ज़रूरत जो लग रहा है कि अगर मैं इसको पूरा ना करूं तो शायद मेरा परिवार पे कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, घर में कुछ अनहोनी हो जाएगा। वह कुछ भी हो सकता है जो जस्ट इमेजिन करने का चीज़ है। आप इमेजिन कीजिए वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। यही काम को कोई फिल्म वाला, किसी फिल्म के पर्दे पर आप देखते हो कि माँ के दवा के लिए कोई किसी को स्नैच कर रहा है, कोई कहीं चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, तो बड़ी भावुक होकर आप देखते हो, तमाम दर्शक देखते हैं, तालियां बजाते हैं। और जब ये रियल लाइफ में अगर होगा तो उसको आप चोर, उचक्का, बेईमान कहेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, क्योंकि वह पर्दा का हीरो नहीं है। उस परिस्थिति में वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और इसको करने के लिए उकसाया कौन है, इसको इस काम के लिए जिम्मेवार कौन है? तो भैया मेरा आपसे आग्रह है कि उजाड़ने के पहले किसी के भी दुकान को, रोजी रोटी को, वह सही है गलत है वह तो बाद का चीज़ है, उजाड़ने के पहले, बुलडोज़र चलाने के पहले आप पहले बसाने की बात करो। बसा दो, सब तुम्हारे हाथ में है, सब चीज़ आपके हाथ में है। पहले उस बेचारे को बसा दो जो इज्जत की रोटी खा रहा है, जो सेवा करके खा रहा है। और मैं बता रहा हूँ, आज बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जिन सामानों की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं या जिसके एवज में 2 गुना 4 गुना वह पेमेंट लेते हैं, उस सामानों को, उस वस्तु को, उस भोजन को ये दुकानदार बहुत कम पैसों में, बहुत कम मार्जिन में उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं जो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। ये जो दुकानदार हैं, जिनको हम सड़क छाप दुकानदार कहते हैं, आप नहीं यकीन करेंगे, बहुतों को यह विश्वास नहीं होगा
या इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में एक बहुत बड़े भाग को, भूखे पेट वालों को, कम अन्न कम करने वाले को, जिनकी आय बहुत कम है, उनको बहुत कम मार्जिन में आज यह भोजन या फिर जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको यह उपलब्ध करवाते हैं। तो इसकी बराबरी कोई बड़ा मॉल नहीं कर सकता है, कोई बड़े बड़े होटल्स नहीं कर सकते हैं। जो ये रोड छाप दुकानदार, जो आप और हम जिनको कहते हैं, वह जो आज समाज को आपूर्ति करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, बड़ी दर्द हो रहा है जब देख रहा हूँ कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिनका दुकान उजड़ रहा है। तो निवेदन है कि जितनी ताकत और क्षमता आप उजाड़ने में लगाते हो, उसका कुछ हिस्सा अगर बसाने में लगा दिया होता तो उजाड़ने की यह नौबत ही नहीं आती। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।